मेरे दिलदार गुस्सा करोगे कितनी बार? ओ मेरे दिलदार गुस्सा करोगे कितनी बार? मेरा प्यार न माने हार। 70 के दशक की मशहूर अदाकारा लीना चंदावरकर ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने दिग्गज सिंगर एक्टर किशोर कुमार से 2 बार शादी की थी और हिंदू वेडिंग के वक्त वह 9 महीने की प्रेग्नेंट थीं। 70 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक लीना चंदावरकर ने हिंदी सिनेमा के लेजेंड एक्टर, सिंगर और फिल्म मेकर किशोर कुमार संग शादी रचाई थी। जहां किशोर की ये चौथी शादी थी, वहीं लीना की किशोर संग यह दूसरी शादी थी। पहली शादी उन्होंने 1975 में गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बंडोरकर के बेटे व बिजनेसमैन सिद्धार्थ बंडोरकर संग की थी। उस वक्त लीना अपने करियर के शिखर पर थीं। हालांकि उनके पति की दुखद मौत के बाद मात्र 26 साल की उम्र में वह विधवा हो गई थीं। पहली शादी के 1 साल बाद ही विधवा हो गई थी लीना। दरअसल उनकी शादी के 11 दिन बाद लीना के पति सिद्धार्थ को अपनी रिवॉल्वर साफ करते समय गलती से गोली लग गई थी। करीब 11 महीने तक उनका इलाज चला था, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाए और साल 1976 में सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस वक्त लीना सिर्फ 26 साल की थीं। जब लीना चंदावरकर किशोर कुमार संग दूसरी शादी के लिए हुई तैयार, सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद लीना चंदावरकर डिप्रेशन में चली गई थीं, जिसके बाद उनके माता पिता उन्हें उनके होमटाउन धारवाड़ वापस ले गए थे। लोग उन्हें मांगलिक कहते थे और विधवा होने के कारण उनका अपमान भी किया जाता था। कुछ समय बाद लीना अपनी अधूरी फिल्में पूरी करने के लिए मुंबई लौट आईं। साल 1976 में लीना ने किशोर कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म प्यार अजनबी है साइन की और इसी फिल्म के दौरान दोनों को प्यार हो गया। हालांकि जब किशोर कुमार ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो लीना ने इससे इनकार कर दिया था। बहुत समझाने के बाद लीना किशोर कुमार से शादी करने के लिए तैयार हो गईं। हालांकि लीना के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि किशोर पहले ही 3 बार शादी कर चुके थे। ऐसे में वह अपनी बेटी की शादी किशोर संग कराने के लिए राजी नहीं थे। किशोर कुमार लीना से बेहद प्यार करते थे और उनसे शादी करने के लिए इतने अड़े हुए थे कि वह उनके घर धारवाड़ तक चले गए थे और नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर 2 गाना गाया था, जिससे लीना के पिता का दिल पिघल गया था और वह लीना व किशोर की शादी के लिए राजी हो गए थे। किशोर कुमार संग हिंदू शादी के वक्त 9 महीने की प्रेग्नेंट थी लीना। किशोर कुमार ने साल 1980 में लीना चंदावरकर से शादी की थी, लेकिन शायद ही लोगों को ये पता होगा कि जब लीना ने किशोर के साथ 7 फेरे लिए थे तब वह गर्भवती थीं। जी हाँ, लीना और किशोर ने 2 शादियां की थीं, जिनमें से एक रजिस्टर्ड वेडिंग थी और दूसरी हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। 1997 में सिनेप्लॉट के साथ एक पुराने साक्षात्कार में लीना ने अपनी हिंदू शादी के दौरान 9 महीने की गर्भवती होने का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, मैंने किशोर कुमार से 2 बार शादी की थी। एक रजिस्टर्ड वेडिंग थी और दूसरी वैदिक रीति से की गई थी। मेरी माँ को लगता था कि जब तक कपल 7 फेरे नहीं लेते तब तक शादी संपन्न नहीं होती। मैं तब तक सुमित, लीना और किशोर कुमार का बेटा के साथ 9 महीने की गर्भवती थी। उस समय गर्भवती महिला को 7 फेरे लेते और पूजा के बीच आराम करते देखना फनी था। 36 की उम्र में दूसरी बार विधवा हुई लीना। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों का जीवन उनके बेटे सुमित के आने से खुशियों से भर गया था, लेकिन उनकी शादीशुदा लाइफ की खुशियां ज्यादा न चल सकी। दरअसल शादी के करीब 7 साल बाद 1987 में किशोर कुमार का निधन हो गया था और महज 36 साल की उम्र में लीना दूसरी बार विधवा हो गई। बता दें कि किशोर कुमार ने पहली शादी बंगाली सिंगर और एक्ट्रेस रूमा गुहा ठाकुरता से की थी। उनके अलग होने के बाद किशोर कुमार ने खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला संग दूसरी शादी की। हालांकि मधुबाला के निधन के बाद वह पूरी तरह से टूट गए थे। फिर तीसरी बार उन्हें एक्ट्रेस योगिता बाली में अपना प्यार मिला, लेकिन उनकी शादीशुदा लाइफ भी ज्यादा नहीं चली और महज 2 साल में ही दोनों अलग हो गए थे। जिसके बाद चौथी बार किशोर ने लीना संग 7 फेरे लिए और आखिर तक वही उनकी पत्नी रहीं।
फिलहाल लीना चंदावरकर के शादी के समय 9 महीने के प्रेग्नेंट होने के खुलासे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।